बताऊं महाराज, आप रुकते नहीं और मैं सवाल नहीं कर पाता। ये दरबार है या लोकसभा? कोई टाइम पे है नहीं। महाराज, ये दरबार में आने का टाइम अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। जाने का टाइम जरूर फिक्स हो गया है, इसलिए लोग आने से पहले जाने के लिए घड़ी देखना शुरू करें। लेकिन ये प्रधान जी कहाँ हैं? कौन? प्रधान जी वो गए मैटरनिटी के लिए। मैटरनिटी? बच्चा होने वाला है महाराज। ऐसे कैसे हो सकता है? अब पेट में दर्द होने से और भला क्या हो सकता? बेजा ठिकाने हैं। अब महाराज इतना क्यों विचलित रहे हो? अच्छा ये बताओ, परसों आप कहाँ गए थे? मैं जजगी में गया था, साली की। अरे तो प्रधान जी तो इनसे अपनी जजगी के लिए गए हैं। अरे वो भी गए हैं बीबी के। अच्छा, अब मैं समझा। महाराज की जय हो। प्रधान जी, ये दरबार में आने का टाइम है। महाराज जरा मैटरनिटी के लिए क्या था? क्यों? बीवी के बीवी के। प्रधान जी गए थे बीबी के, महाराज गए थे साली के। साली और बीबी के बीच में ना मेरा ऑमलेट हो रहा है। प्रधान जी, आज के हालात कैसे हैं? महाराज एकदम विकास। किस गिलास बोलिए, किस गिलास? महाराज सब कुछ ज्यों का त्यों है। मरा हुआ मुर्दा भी। बस उसी को हटाते हैं, बाकी कुछ नहीं गिला। अब अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब बिल्कुल नहीं महाराज, हमारे होते हुए भला आपको चिंता करने की क्या जरूरत? तो हम बेफिक्र होके जंगल में शिकार खेलने जाएं। बिल्कुल जाओ महाराज, वैसे भी आप तो होना ही जंगल में है। क्या कहा? मेरा कुछ शिकार खेलने के लिए महाराज, यही तो कहना था। प्रधान जी, हमारे शिकार पे जाने की तैयारी की जाए। 50 घुड़सवार, 2 पैदलधारी, भालाधारी, मतलब 8-10 तोप और 1-2 बुलडोजर भी मान दो। बुलडोजर? बुलडोजर नहीं जानते हो महाराज? नहीं। अब तो सारा देश जान में लगा, खास तौर पर यूपी से हुआ है महाराज। अच्छा, हाँ, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है महाराज कि मान लीजिए आप बुलडोजर को साथ लेकर शिकार खेलने जाए, वो शिकार आपके हाथ से निकल जाए, भाग जाए, तो उसकी 7 कुश्तों को सजा देने के लिए आप उसके रहने ठहरने की सारी जगह पर बुलडोजर गिरवा सकते हैं, तहस नहस कर सकते हैं। इंस्टेंट जस्टिस महाराज, न कोर्ट, न कचहरी, न जज, न वकील, सब कुछ ऑन द स्पॉट। ठीक है प्रधान जी, 1-2 बुलडोजर भी बांध दो। और हाँ, हमारे पालतू हिरणों में से तो एक साथ ही ले लो। तो महाराज इतने प्यार से साले को इन लोगों को क्यों ले जा रहे हो? मानो हमें शिकार नहीं मिलता, क्या हम खाली हाथ वापस आएंगे? अब बिल्कुल जी, ये लोग क्या शिकार से खाली हाथ वापस आते हैं? उनके हाथ में जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। प्रधान जी, और महाराज, आप कहें तो मैं उन्हें मार मान दूं। आके हाँ, ताकि जंगल में आपको उन्हें मारने की तकलीफ न उठानी पड़े। इसीलिए मेरा होशियारी मत दिखाओ। प्रधान जी, हमारे शिकारी कुत्तों में से जो शिकारी कुत्ते भी साथ ले लो। शिकारी कुत्ते? और उनमें से एक बीमार है, आप एक से काम चला लीजिएगा। नहीं, एक से हमारा दिन कैसे लगेगा? अरे तो महाराज, आप इन्हें ले जाइए ना अपने साथ। ये थोड़ा ना शिकार के पीछे दौड़ेंगे। महाराज उससे तेज तो ये वाला दौड़ता है। अरे महाराज, दौड़ने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, उनको जंगल की अच्छी खासी जानकारी है। प्रधान जी, आप हमारे साथ जंगल में शिकार चलने की तैयारी कीजिए। महाराज मैं जरूर चलता, पर हमारे राज के कोतवाल साहब बीमार हैं। आज के कोतवाल बीमार है? याद बता रहे हो, किस गधे ने तुम्हें प्रधान बनाया? महाराज आप ही के पिताजी ने। इतना बड़ा बधापन भला और कौन कर सकता है? अब मेरा मतलब महाराज, राज के कोतवाल बीमार है और इन्होंने आपको अभी तक खबर नहीं दी। ये गधापन इनमें तो और क्या है? बंदोबस्त है तुम्हारा। आज के कोतवाल बीमार है,
तुम आज बता रहे हो कि दवा दारू का इंतजाम किया? जी महाराज, अपने राजधानी की दवा चल रही है। कौन से रात है? ओ महाराज, मॉडर्न क्लिनिक वाले डॉक्टर जुनेजा की। अच्छा, वो दिन देखने भी आते हैं रोज। हम कल ही देखते गए। क्या कहा? उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसी दवा दी है महाराज, ऐसी दवा दी है कि जान चली जाएगी, लेकिन तबीयत ज्यों की तो रहेगी। प्रधान जी, किसी को कोतवाल के घर भेजकर उनकी तबीयत की खबर देके आओ। उधर और किसी को भेजते हैं कोतवाल की तरफ की कोई खबर नहीं। और किसी को भेज ऐसा इंतजाम करते हो? सुना महाराज? क्या हुआ? महाराज, कोतवाल जी गए। इतनी बीमारी में कहाँ गए? छोड़कर चले गए महाराज। सबको छोड़कर चले गए? कोर्ट का देहांत हो गया? अरे गजब हो गया। रात का एक खंभा टूट गया, हमारा तो दाहिना हाथ ही जैसे चला गया। प्रधान जी, कोतवाल के घर जाकर उनके घर वालों को तसल्ली दो। और हाँ, उनका अंतिम संस्कार शाही ठाट बाट से होना चाहिए। 550 टोपी सलामी। और हाँ, अब उनकी जगह कोई अच्छा आदमी भी मिल जो हो गया महाराज। हमें बहुत अफसोस हुआ है। जो सहा नहीं जा रहा, हमारे कान मुस्कुरा हो, हृदय फटा जा रहा है। हम शोक मनाने जा रहे हैं। तो हम महाराज सलाम का है। प्रधान जी, मेरी जान वापस नहीं आती। तो मतलब मैं कह रहा था जो खाली जगह ली है उसका क्या होगा? चिंता हम करेंगे। तो पागल बेटा, उसको मेरे आधा घंटा नहीं हुआ तो तेरे को उसकी खाली जगह नहीं पड़ गई। नहीं, मैं कह रहा था कि मेरा आपकी बार फौजदार का नंबर है, इसलिए। इसके बारे में हम सोचेंगे कि किसको कहाँ फिट करना है। ये हमारा सर दर्द है। बड़ी दिनों से बीबी फिर कर रही थी कि मेरे भाई को कहीं चिपकाओ, मेरे भाई को कहीं चिपकाओ। अब जगह खाली हुई है, वही चिपका देता हूँ साले को। मेरा साला बेहतर कोतवाल, मैं उनका बदमाश कैसे बनेगा? मैं कह रहा था कि नया कोतवाल कौन होगा, क्योंकि उसके अंदर हमें काम करना है। नया कोतवाल बनेगा हमारा अप्पा साहब। हैं? आपका साला वो लप्पू छन्ना? जानता नहीं है? उसकी रगों में कई राजघरानों का खून बह रहा है। और हाँ, कान खोल कर सुन ले, कोतवाल बनेगा हमारा अप्पा साहब। और तुम दोनों को उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। नहीं किया ना, एक इतना से काट दूंगा। और हाँ, समाधान को लेकर उसके अंतिम आज्ञा का पालन करो। हरामी साला, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता। 2 साल हुए हवलदार को मैनावती से शादी का वचन दिए हुए। बोला एक बार कोतवाल बन जा, तुमने दो शादी। अब ना तो कोतवाल बनेगा और ना ही शादी होगी। ये खबर तो उसको देनी ही पड़ेगी। हाँ, पर वो मिलेगा कहाँ? जरूर गया होगा मैनावती के घर। जरा सा टाइम मिलता है पहुंच जाता है मैनावती के घर। चलो फिर हम भी चलते हैं मैनावती के घर। Yeah.
उनके ऊपर वाले धरती से मरते भी नहीं, न ढंग से जीते हैं न ढंग से मरते हैं। अरे अब नहीं आती हो तो वो क्या करे? अरे कैसे नहीं आती? एक हफ्ते से यमराज उसके दरवाजे पर धरना दिए बैठे हैं। और वो अपनी जान छोड़े तब ना। अरे किसी चीज में उसकी जान अटक गई होगी। किसी चीज में उसकी जान अटक गई। अरे इन बड़े अफसरों की जान छोटी मोटी चीजों में नहीं अटकती, उनकी जान तो अटकती है कुर्सी में, कुर्सी में। बस सोचते हैं हम मर गए तो इस कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन अब तो चिंता है। और मैंने आज ही हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाकर उनको बोल दिया है कि अगर 8 दिन में कोतवाल नहीं मरा तो मैं समझूंगा दुनिया में हनुमान है ही नहीं। अब अपने इस डब्बे में हनुमान जी को क्यों लाते हो? अरे वाह, तो भगवान को बड़ा शरीफ समझती है। अरे वो भी लफड़ेबाज है। हाँ, हर भगवान का औरत के साथ कोई ना कोई लफड़ा जरूर है। अरे लफड़े के बिना मर्द नहीं, और भगवान मर्द है इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। देखो जी, अगर भगवान के बारे में ऐसी बातें करोगे ना तो ठीक नहीं होगा। हाँ अरे वाह, बड़ी जल्दी बुरा मान गई। अच्छा ये बता, राजा और कृष्ण जी के बीच में क्या था? क्या था? प्रेम था। प्रेम था। हाँ? बड़े लोग करें वो प्रेम, और हम जो करें वो लफड़ा। पर ये अपना लफड़ा तो सबको पता है ना। कहते हैं सबको हमारा कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा तो क्या करूं? प्रेम है नहीं, नहीं भी नहीं, लफड़ा भी नहीं। तो फिर क्या करूं? तो कहते हमारा लव है। क्या? लव? LOVE लव। अरे प्रेम और लफड़े के बीच में जो आता है ना उसे लव कहते हैं। मैंने तो अपना ही लव बोला। बताओ, शादी कब करें? सारी रात रामायण पढ़ी, फिर कहती है मैं द्रौपदी राम की बोली। मैंने तुझे कितनी बार कहा कि जब तक ये कोतवाल नहीं बनता मैं कोतवाल नहीं बन सकता, और जब तक मैं कोतवाल नहीं बनता तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन अब चिंता न करो, अरे ये कोतवाल जल्दी ही मरने वाला है। किस आधार पर कह रहे हो? शास्त्रों के आधार पर। जो दूसरों के लफड़े में टांग अड़ाता है ना, एक दिन जरूर मरता है। वो कैसे? अच्छा ये बता, राम और रावण के लफड़े, राम और सीता के लफड़े में कौन क्या? मैं क्या? हाँ, द्रौपदी और पांडवों के लफड़े में कौरव पड़े क्या हुआ? मैं गई। अरे गौतम और अहिल्या के लफड़े में इंद्र पड़ा क्या हुआ? अरे मर गया। नहीं, बहुत की सजा मिली। इसका मतलब ये है ये कोतवाल जरूर मरेगा। और अगर नहीं मरा तो? अरे तो भी तो चिंता मत कर, चिंता करें भगवान। क्योंकि अगर कोतवाल नहीं मरा तो लोग कहेंगे शास्त्र झूठा, इतिहास बकवास और पुराण एकदम बंडल। अरे इसलिए अगर भगवान को अपनी इज्जत प्यारी करनी तो उसे कोतवाल को मारना ही पड़ेगा। और एक बार कोतवाल मरा नहीं कि बस मैं तेरा कोतवाल और तू मेरी कोतवालन। बंदी तेरी हाथ में तेरे, बंदी तेरी हाथ में तेरे, सबका तू रखवाला। कोई मेरा रखवाला नहीं है, कोई मेरा रखवाला, कोई मेरा रखवाला नहीं है, कोई मेरा रखवाला। वाह 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 वाह। सही में ना, ये मेरी आवाज का ईगो कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? अरे वही तो देख रहा हूँ कहाँ हो रहा है। अरे ये रहा। ये हाँ, और ऐसा नहीं, नेशनल ईगो। क्यों भाई? अब तू जा, तुझसे कितनी बार कहा, जब हम एकांत में होते हैं तो धड़ से अंदर मत आया कर। तब मैंने आंखें बंद कर रखी थी। मैंने आंखें बंद कर रखी थी। अब आंखें बंद करने का ये कौन सा तरीका है? इसके दो फायदे हैं। क्या? एक तो ये कि आंखें बंद है
इससे तुम खुश हो और देखने का आनंद मुझे मिला, इसमें मैं खुश। ऐसा करता हूँ मैं तेरी नाम क्या है ना, एक लात मारूंगा। अरे लात मारने का आनंद तो मुझे मिलेगा और निशाना सही लगा इसका आनंद अबे तू यहाँ आया क्या करने है? प्रधान जी अरे! प्रधान जी को पता चल गया कि मैं यहाँ। अरे नहीं, उनको कहाँ पता। खबरदार, प्रधान जी को हमारे लफड़े के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, ये भी कोई कहने की बात, आपके अंदर 10 साल काम किया है, पर ऐसी कोई बात हुई तो मैं कह दूंगा आपका और मैनावती का कुछ नहीं, मेरा और मैनावती का संबंध है। क्या तुम्हारा और मैनावती का संबंध? भाई बहन जैसा। तो ये कब बोलेगा? लेकिन तू आया क्या करने है? कोतवाल जी को अबे तू हंस रहा है कि रो रहा है? आपको ऐसा लगता है क्या मैं हंस रहा हूँ? कई लोगों का थोड़ा ऐसा हंसने और रोने का पता ही नहीं चलता। मैं इसलिए पूछा था क्या कोतवाल सच में मर गया? अभी देखकर आया हूँ। अरे कोतवाल मर गया, मर गया, मर गया, कोतवाल मर गया, कोतवाल मर गया, कोतवाल मर गया। अरे मैना, ओ मैना, अरे जातो मारे साइया, बकवास अपनी ना कोई। और मेरा प्रसाद खाकर हनुमान जी खुश हो गए। अब उन्होंने व्हाट्सएप कॉल करके कोतवाल को बुलाया। जाने यह कोतवाल मर गया। जान में चली गई। जाएंगे कि नहीं? अरे तो कुछ जान छोड़ कर जाता है क्या? पगली, जान को पेट पे नहीं सोचती है क्या? हैं? हैं? अरे और क्या? जी बाकी जरा उनको मीठा करवा दे। हाँ, तो मेरे को में लड्डू। अब सबसे पहले मैंने 10 साल कैसे गुजारे हैं मैं ही जानता हूँ। अब हम जरा भी देर नहीं करेंगे। अरे शादी करेंगे। शादी करेंगे। अरे बटवाएंगे भाई, जरूर बटवाएंगे। और अगर नहीं सके तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे। लेकिन शादी अबे कोतवाल को मरने की खबर चल। अभी का क्या था? कोतवाल मर गया, कोतवाल मर गया, कोतवाल मर गया। मेरी खबर हाँ, दे दी महाराज, लेकिन आपकी खटिया कब उठेगी? क्या? मतलब कोतवाल साथ की अंतिम यात्रा कब शुरू होगी? और इतना बड़ा अक्षर मरा है राज का कोतवाल, तो थोड़ा टाइम तो लगे। टाइम लगेगा? तब तक मैं घर जाके खाना खा के आऊँ। अबे घर जाने की क्या जरूरत है? हैं? तो मुझे भी लगी है। ऐसा कर, आजा होटल में चलते हैं। नहीं महाराज, मैं होटल पे नहीं जाऊँगा। अबे क्या हुआ? मुझे भूख नहीं लगी क्या? अरे आपको बिल मुझे देना पड़ता है। अच्छा, खाता मैं हूँ और बिल तुझे लेना पड़ेगा। तेरे बाल बच्चे हैं जी है। और तूने जिंदा भी देखना चाहो? बिल्कुल। अरे तो क्या कर, अगर अपने बाल बच्चों को जिंदा रखना है ना तो बड़े अफसरों के बिल हमेशा छोटे अफसरों को भरने चाहिए। महाराज अब तक तो ठीक था, लेकिन आज मैयत के काम से जा रहे हैं, उसमें लिखूं क्या? अबे डाल दे ये खच्चा भी मुर्दे की खाते में। हाँ, लिख देता हूँ। 4 मन लकड़ी और 2 प्लेट शुगर। 2 प्लेट छोटे भटूरे। अरे पाजी गुल्लू, अरे तेरे बाप ने भी कभी हिसाब लिखा है? यानी अरे फिर तो अगर हिसाब ऑडिट हो गया ना तो असेंबली बुलाकर बहस करवानी पड़ जाएगी। हर सरकार हमारी है, मुसाफिर को
फूकने के लिए मिट्टी का तेल लगेगा। हाँ लगेगा जी, बिल्कुल लगेगा। कितना? यही कोई 5-6 बोतलें। हाँ तो जी। मुर्दे को फूकने के लिए मिट्टी के तेल की 6 बोतल, 6 के आगे लिख 2 और दा के आगे फुल स्टॉप। 6 दर्जन यानी 5.5 दर्जन का नाश्ता। अरे वाह महाराज, ये तो कमाल की कला है। आपने सीखी कहाँ से? नहीं बताओ ना। नहीं बताओ ना, आपको मैनावती की कसम। कब कितनी बार कहा मैनावती की कसम मत दिया करो मुझे, बतानी पड़ेगी। वो क्या है कि किसी को मत कहना चीज, पर 10 साल एमडीयू में नौकरी की है मैंने। जरूर सीखा, लेकिन ये थोड़ी देर क्या, मैं जरा चाची के पास होकर जी क्या? क्यों काम का खर्चा करते हैं? अबे क्या बक रहा है? मतलब आप कोतवाल नहीं बनोगे। तू दोबारा बोलो ना, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। प्रधान जी कह रहे थे कि आप कोतवाल नहीं बनोगे। अबे मैं कोतवाल नहीं बनूंगा। अरे तो कौन बनेगा कोतवाल? उनका साला। वो लंबू झंडा। अब कुछ नहीं, ये सारा बात भी बहुत बुरी चीज है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि ये नया कोतवाल कितने दिन टिकता है। अगर 6 महीने में इसे चक्की पीसने के लिए जेल ना भेज दिया ना, तो नाम का हवलदार नहीं होना। लेकिन इस मामले में ना तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हरियाणा का हूँ, वो भी जाट। आपकी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? अरे वाह, तेरे बाप ने तुझे हरियाणा का जाट बनाकर अब मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अच्छा दोस्त किसी को कहते हैं जो मुसीबत में दोस्त के काम है। संतरामपाल महाराज ने भी कहा है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। भाई भतीजा बात का शोर शराबा हो गया, भाई भतीजा बात का शोर शराबा हो गया, और जाने पर को शराबा हो गया, और जाने पर को शराबा हो गया। दरबार में एक बेचारा ये अपनी मेहनत ना बेकार जाने वाली है। और इस नए कोतवाल को तो परेड के बारे में मालूम ही नहीं है। और इस सारी
जंगल में भैंस और बकरियों को चराते हुए बीतती है। इसे तो बस दो ही शब्द आते हैं, भैंसों के लिए हलिया और बकरियों के लिए हलिया। सुनिए आवाज, ये जो उसी की आवाज है, इतनी डरावनी आवाज और किसी की नहीं हो सकती। लेकिन तो डरना, तुम उस पर ध्यान रखना, मैं हलिया। मैं सिपाही हवलदार साहब, तुम सिपाही साहब, तुम हवलदार साहब, ऊपर कौन है तुम में से? ये नहीं, मैं ही इसके ऊपर का अफसर हूँ। मैं कहाँ हूँ? तुम तो बीच में हो। अच्छा, क्या वरिष्ठ अधिकारी को करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी? तो मैं जिस पट्टी में हंसूंगा, तुम दोनों उसकी नीची पट्टी में हंसोगे। तो नीची नीची। हाँ 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 हाँ। सिपाही साहब, कितने साल हो गए अंडर काम करते हैं? 10 साल हो गए। 10 साल से इसी तरह काम कर रहा है। मतलब अबे गधे देख, उसने तलवार कैसे पकड़ रखी है? अबे मंदबुद्धि, तलवार सीधी कर। हाँ, बड़ा अफसर जैसे गधे झुटके को वैसे ही करना होता है, ठीक है? क्यों बे मंदबुद्धि, तूने ये तलवार कंधे पे क्यों रख रखी है? युद्ध के समय इसका शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लगते बाजू अभी युद्ध का समय नहीं आया, डर लगता है। हाँ, अब ये बताओ, तुम्हारा क्या काम है, मेरा क्या काम है? आपका काम ऑर्डर देना और हमारा काम उसकी तामीर करना। यानी मैं जो कहूंगा तुम मानोगे? मेरा कोई भी हुकुम? बिल्कुल, और हम पगार ही किस बात की लेते हैं? तो तेरे पास वो है क्या? क्या? वो निकाल, ए निकाल, निकाल निकाल, निकाल। यस भैया, बेटा चुना दे, ये निकाल, 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 लगा, लगा, अरे कोतवाल जी गिर गए। अबे ये तो है ही गिरे हुए। तलवार लाओ, जूते लाओ, बूट लाओ, टोपी लाओ, कपड़े लाओ, माला लाओ, अगर ये 6 महीने और रुक गया ना, तो दौड़ा दौड़ा कर हमारी तो जान ही ले लेगा। अरे भगवान जी, सब सामान ले आए। ले आया? हाँ, वो कहाँ है? क्या? वो ट्रांसिस्टर। लेकिन उसका यहाँ पर क्या काम कोतवाल जी? अबे किसका क्या काम? वो आपकी सिस्टर का। अबे मंदबुद्धि वो नहीं, वो होता है ना जो घुमाने से बचता है। ये क्या कर रहा रे? घूम रहा हूँ, थोड़ी देर में मुझे। अरे यार, ये नहीं यार, वो होता है वो गोल गोल बटन। अरे मैं समझ गया। आप ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं? वेट, बताओ। अरे ये कोतवाली है जनाब, यहाँ कुछ नहीं बता सकते। फिर मेरा गाने का शौक कैसे पूरा होगा रे? क्या? आपको गाने का शौक है? बहुत है। अरे तो आप जैसे बड़े अफसर को, कोतवाल साहब को
कोई ट्रांजिस्टर का गाना सुनना चाहिए। फिर आपको तो महफिल खाने में गांव तकिए पर बैठकर किसी खूबसूरत नाचने गाने वाली का गाना सुनना चाहिए। अच्छा आलिया आलिया, तो तू ऐसा कर, जा किसी नाचने वाले को बुला ले और बेटे तू गाँव तकिया ला, जा जल्दी ला। नहीं, ये नहीं हो सकता। ना तो यहाँ पर नाचने गाने वाली आएगी और ना ही उसका गाना होगा। फिर अरे गाना क्या ऐसे सुना जाता है? गाना सुनने के लिए गाने वाली के घर जाना पड़ता है। हो, गाने वाली के घर जाना। लेकिन आधी रात के बाद, इतनी रात को? हाँ, इसके दो फायदे हैं। कौन सी है? एक तो आधी रात के बाद गाना अच्छा सुनाई देता है और दूसरा इज्जत भी बची रहती है। और इज्जत तो है नहीं। चलो चलो सुन, मैं किसी गाने वाले को जानता तो नहीं। तुम कैसे जानोगे? तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बीती है जंगल में भैंस और बकरियों को चराते हुए। आपकी तो पूरी जिंदगी जंगल की शोभा देखते हुए बीती है ना। ठीक है। अच्छा अच्छा आलिया आलिया आलिया, तो फिर बताओ कौन सी गाने वाली अच्छी? ये बताओ, आपको अच्छी गाने वाली चाहिए या गाने वाली अच्छी महिला? दोनों बातें हो तो दूध में शक्कर। अरे तो अजीना, मेरे पास में महिला होती ना, एक बहुत ही खूबसूरत गाने वाली महिला रहती है। अरे हवलू, मैं उसको जानता तो नहीं, कैसे बातें करूंगा? मैं जानता हूँ ना। अरे ये पीएमओ की नौकरी है या पता नहीं कौन साला कब किस चीज का वो मंगवा ले ना। तो फिर ताश के पत्तों से लेकर आने वालों के पत्तों तक सब कुछ रेडी करना पड़ता है। अच्छा, लाल के पत्ते हैं, लड़कियों के पत्ते हैं, यही लोग गाने वाले। होते हो। गाने वालियों के। फिर बता कैसे गाऊं कैसे गाऊं ये भी बता। अरे मैंने बोला ना, उसके घर जाना था और खटखटाना किसको? दरवाजे को। और किसको? फिर कहना था कोई है घर में? कोई है घर में? अबे इतनी जोर से नहीं, इतनी जोर से चीखोगे तो अंदर की महिला खिड़की से कूदकर जान दे देगी। और महिला को महिला समझकर बुलाओ भाई, है समझकर नहीं। मतलब प्यार से। हाँ। प्यार भी आता है हमें, इसमें क्या है? कोई है घर में? जब ऐसे बोलोगे ना तो अंदर की महिला दरवाजा खोले। बोल दिया, बस तुमसे ही गेंदा चलेगा। चला गया। और कहना, "ऐ मेरे दिल की रानी, सुनकर तेरी मीठी वाणी आया हूँ मैं दिल पर जाने।" सब समझ गए। लेकिन ध्यान से जाना, जाते ही भाई का हाथ मत पकड़ बैठना। हाँ, क्यों? वरना वो पाँव की इज्जत हवा में ले लेगी। ठीक है, मैं देख लूंगा। पहले जाकर उसको कह दो कोतवाल साहब आ रहे हैं। अरे बिल्कुल, अभी जाकर कहता हूँ।
सारा दरबार मर जाएगा, लेकिन ये नहीं मरने वाला। मैं इसी के डर से तो हनुमान जी को प्रसाद भी नहीं चढ़ाया कि कहीं उल्टा ना हो जाए, कि हनुमान जी तो जाए ऊपर और ये रहे नीचे का नीचे। देखो जी, मैं इस बात करने से बहुत तंग आ गई हूँ। तो बस मन करता है कि तुमसे शादी हो जाए और मैं इन सबसे छुटकारा पाऊँ। तुम्हें नहीं लगता? लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन तुम्हारी तरह रोज हो नहीं सकता। अरे तो वो तो ठीक है, रोज होकर सब बात कह लेती है, लेकिन भगवान ने हमारे मर्दों के साथ ये रोने धोने का सिस्टम भी नहीं बनाया। एक बार शादी हो तो उसके बाद ये नाच गाना बंद। क्या कहा? नाच गाना बंद? हाँ, अरे तो अपना भी आना जाना बंद। क्या तुम औरतों में यही एक खोटा है? शादी होते ही सती सावित्री बनने लगती, और फिर बदनामी हम मर्दों की होती है। वो कैसे? अच्छा ये बताओ, शादी से पहले जो एक मिनट भी अपनी प्रेमिका के बिना नहीं रह सकता, वो शादी के 6 महीने के अंदर ही रात को 2-2 बजे तक घर नहीं घुसता। वो बता क्यों? क्योंकि तुम्हारा चार्म खत्म। अरे हाँ, और लोग कहते हैं इसका अर्थ लफड़े लफड़ेबाज है, लफड़ेबाज यानी? यानी फॉरेन रिटर्न। लेकिन शादी के बाद में कैसे नाच सकते हो? क्यों? शादी के बाद तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे क्या? देख मैंने, अगर ऐसी बात हुई तो मैं भी दरबार की नौकरी छोड़कर तुम्हारे साथ तमाशा करने लगूंगा, लेकिन तुझे नाच गाना नहीं छोड़ना है बाप। अरे मुझे तुम्हारी सूरत से थोड़ा ही प्यार है। क्या? अरे मेरा मतलब, मैं तो तुम्हारी कला का दीवाना हूँ। दिल करता है घुंघरू बनकर तुम्हारे पाँव में पड़ा रहूं। नहीं किया, मैं भी बातों बातों में कहाँ बैठे। अरे मैं तो आया था तुझे उस कोतवाल के बारे में बताने। कोतवाल के बारे में? उसका क्या? अरे उसे गाना सुनने का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, यहाँ आएगा तुम्हारे पास तुम्हारा गाना सुनने के लिए। अरे उसे चक्की पीसने के लिए जेल भेजने का यही एक तरीका है। क्यों? अभी इसीलिए तो देखो, तुम बस उसे ना अपने नाच गाने से पागल कर देगा। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, तुम चिंता मत करो, कुछ पहली ही नजर में ऐसा घायल करूंगी, बस। जरूर करना, लेकिन जरा दूर से, वरना वो हो जाएगा गरम और मैं पड़ जाऊंगा नरम। देखो, अब वो यहाँ पर आने वाला है, थोड़ा लप्पू छन्ना सा है, आते ही बलिया कहकर चिल्लाएगा। बलिया? हाँ, ट्रेडमार्क है साले का। देख, वो यहाँ पर आने वाला है। वैसा नहीं हो? ठीक है, मैं चलता हूँ। कोई है घर में? आइए, बैठिए। मैं बैठ नहीं सकता, ड्यूटी पर हूँ। अरे बैठ भी जाइए ना। क्या बताया था उस बुद्धि ने? मेरे दिल की रानी, सुनकर तेरी मीठी पानी, आया हूँ मैं दिल पर जानी। हमको लाजावत है। लजाओ नहीं, मैं घर का ही हूँ। मेरी चंद्रमुखी, तेरा चंद्रमा देखने के लिए मैं बहुत बेचैन हूँ। देखूं
अंधबुद्धि हो तुम भी, प्यार नहीं समझती। बहना, अरे बहना नहीं मैना, प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोमांस ये सब नहीं जानती क्या? अच्छा, प्यार वाला। हाँ। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात, ऐसा गाना आज तक नहीं सुना मैंने। अच्छा लगा गाना? गाना भी और तुम भी मैंने डालोगे। रोज आइए। रोज आऊंगा, दिन में 2-2 बार आऊंगा, 3-3 बार आऊंगा, 4-4 बार आऊंगा। तुमको तो जाऊंगी नहीं। नहीं, ऐसे इसकी क्या जरूरत? मेरे प्यार का तोहफा समझ के रख लो मेरी जान। अच्छा, प्यार का तोहफा, फिर तो लेना ही पड़ेगा। वैसे ये तो बहुत सुंदर है। है ना? पर तुमसे ज्यादा नहीं है। अरे अरे अरे। अच्छा ठीक है, हाँ। अब जाइए। चाहिए। याद रखना, याद रखना। रोज आना। रोज आऊंगा। अलिया अलिया अलिया। पार्लियामेंट थाने काटे से काटा निकलेगा, काटे से काटा निकलेगा, काटे से काटा निकलेगा। कोतवाल का बेटा मैनावती ने जीता, रोज रोज आते उसे महीना एक बीता। हवलदार करे विचार, कोतवाल कैसे उखड़ेगा? अरे कोतवाल कैसे उखड़ेगा? चोरी में फंस जाए तो? चोरी में फंस जाए तो? हाँ, चोरी में फंस जाए तो। काटे से काटा, काटे से काटा निकलेगा, काटे से काटा निकलेगा, काटे से काटा निकलेगा। मैना, ओ मैना। कौन है? अरे सखिया, मैना कहाँ है? जा, बुला दे, बहुत जरूरी काम है। लेकिन अभी तो सामान तो नहीं है ना। अरे कहा ना बहुत जरूरी काम है, जा बुला दे। लेकिन अभी तो साबुन ला रही है ना। अरे 2 मिनट में साबुन सूख नहीं जाएगा। अभी तो वो शिकंबा ही लगाएगी ना। फिर उसके बाद अबे तब तक क्या मैं छक मारूंगा। क्यों? स्वामी। अबे सखिया, अबे सखिया, ये कितनी बार कहा, मुझे स्वामी मत कहा था मुझे स्वामी। अबे पैसा की बात दूसरी है और तेरी बात दूसरी। क्या नहीं है मुझे? क्या मुझे काम है? आप क्या नहीं है मुझे? अबे सखिया, अब तुझे क्या बताऊंगी तुझमें क्या नहीं है। अरे मैं क्या, ये तो WHO वाले भी नहीं बता सकते। अरे सब कुछ तुझी में है, मुझ में कुछ नहीं है। क्या बुला दे उसे। मेरी ये समझ नहीं आता कि भगवान ने उसे पैदा क्यों किया। मैना भाई, ओ मैना भाई। आजा आजा, तू भी आजा, जा स्नान में मदद करवा दे। मैंने आपकी नहीं है, मैंने सोचा जब आप नहीं होंगे तब आना ठीक रहेगा। अच्छा, जब मैं नहीं हूँगा
होशियार कर दूं। अरे तेरा होशियार करना होगा साहब, ये जब से कोतवाल साला आके बैठा है तब से जीना फिक्र हो गया। अरे तू कह रहा मुझे सर पे बैठ गया हाँ? अरे मैं चिंता क्यों करता है मैंने भी सर पे सवेली पर तेल लगा रखा फिसल का सीधा नीचे गिरेगा अच्छा वो कैसे? मैंने उसके सामने मैनावती का क्षमता डाल दिया है हाँ? एक बार मछली जाल में फंसी नहीं कि बस फिर देखना अरे मछली कांटे को ही है। अरे लेकिन रस्सी तो मेरे हाथ में है आप रस्सी पकड़े रहना और मछली काट लेकर चली जाएगी। मुझे इसी बात का तो डर है मैनावती ने कोतवाल से जो भी मंगाया झटपट हाजिर कर दिया अरे राजा की अंगूठी रत्नहार राजमुद्रा सब कुछ ला कर दे दिया सचमुच हाँ लेकिन राजा को चोरी का पता भी नहीं चला अब यही सोच रहा हूं कि राजा को कैसे बताया जाए कि उसकी सारी चीजें धीरे धीरे चोरी हो रही तुम तो बस सोचते ही रहो। 1 महीना हो गया, वो कोतवाल रोज आता है और मेरा गाना सुनकर चला जाता है और कभी-कभी तो ज्यादा ही प्यार जताने लगता है। और आज तो मेरा हाथ तक पकड़ लिया था। हाँ, क्या कहा हाथ पकड़ लिया था मेरे पकड़ने से पहले आपके हाथ में लेने के लिए। हमें तो ये कब बोलेगा कब कोतवाल ने राजा के इतने सारे गहने चोरी कर लिए और राजा को पता ही नहीं चला। राजा क्या सो रहा है? अरे यही तो सोच रहा हूँ कि कोतवाल से ऐसी क्या बड़ी चोरी करवाई जाए कि राजा को तुरंत पता चल जाए राजा की पैंट चोरी करवा से। पैंट अबे राजा का पैंट पहनता है मतलब धोती। धोती अभी राजा के पास के एक धोती है 1000 धोती है अगर एक चोरी होगी तो राजा का नंगा घूमेगा अबे ये भी तो मेहनती है ऐसा करते हैं, राजा का बिस्तर चोरी करो बताओ आप बिस्तर चोरी करवाओगे नौकर दूसरा लाकर बिठा देगा। ये तो सोचो ना ऐसा करते हैं, महाराज की मच्छरदानी चोरी करवाते हैं। हाँ ये हुई ना बात। ये हुई ना बात जब राजा को मच्छर काटेंगे तब पता चलेगा उसे। अब मच्छर क्या महल में जाते हैं मच्छर को शुद्ध समाजवादी जीव जहां गरीब वहां मच्छर अबे झोपड़पट्टी का मेंबर है वो महल में नहीं जाता सोचो ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं ऐसा करते हैं। अरे, कैसा करते हैं अगर अगर राजा का पलंग चोरी करवा दे तो पलंग अरे वाह क्या दिमाग पाया है राजा का पलंग वो भी छपरी पलंग अब जब राजा को जमीन पे सोना पड़ेगा ना तब पता चलेगा अब मरा कोतवाल इसे कहते हैं बाबा जी का दिमाग। अरे इसे कहते हैं भाभी इसे कहते हैं क्या बक रहा है जो मैं बख्तर कोई बात नहीं बेटा इस बात तो मेरी ही जबानी से अब ऐसा कर जब कोतवाल आए तो तुम जिद करना कर बैठ उससे पलंग मांगना पलंग मांगूंगी। अरे राजा का पलंग मांगना राजा का ही पलंग मांगूंगी। छपरी पलंग ही मांगना छपरी पलंग ही मांगूंगी। हाँ और उससे बिंदास कहना डरने की कोई जरूरत नहीं है नहीं डर अरे सारा दरबार बस वही नहीं डरता
पेंटर को बुलाकर 10 पलंग बनवा दे। तो आज मेट्रो से ही बनवाना होगा तो क्या मैं ना बनवा लेती? फिर जिस दिन पलंग नहीं, राजा का पलंग चाहिए। राजा का पलंग? हाँ। तेरा दिमाग तो ठीक है। राजा का पलंग वो सब मैं नहीं चाहती। राजा का ही छपरी पलंग मुझे चाहिए बस। देखो, मेरी छपरी नहीं करोगे। अरे ऐसे मत मांगो। आज तुम पलंग मांग रही हो, कल को कहोगी राजा का ला कर दो है। मैं पागल नहीं हूँ। पर राजा का पलंग लाना आसान काम नहीं है। ठीक है, तुमसे नहीं होता तो साफ है। और वैसे ऐसे काम के लिए तो हवलदार जैसा ताकतवर आदमी चाहिए। हाँ, तुमसे नहीं होगा तो बोल दो, मैं कहीं और जाकर बनवा लूँ। रहने दे तू रहने दे, मैं करता हूँ कुछ है, करता हूँ पलंग लाओ राजा क्या है यार, क्या करूँ हाउस मंदबुद्धि को ही बुलाता हूँ। हवलदार ऐसी क्या है मेरे दोस्त मेरे भाई, मैंने उठ गई तो मैं क्या करूँ? अरे यार कहती है राजा का पलंग ला कर दो तो ला कर दे दो, राजा का पलंग। और जब इश्क किया है तो हक भी पूरा करना पड़ेगा ना, मैं थोड़ी करूँगा। और राजा का पलंग कैसे लाऊं? इसे भी नहीं मालूम। हवलू, ये बता महाराज कहाँ गए? महाराज जंगल में शिकार खेले, कब लौटेंगे? तो जानवरों पर ही निर्भर करता है। मतलब जानवरों ने अगर जिंदा छोड़ दिया तो आ जाएंगे 8-10 दिन में। अरे और महारानी मायके गई है। क्यों? अरे प्रिंस होने वाला है ना। तो तू ऐसा कर, राजमहल जा और पलंग ले आ चुपचाप। हाँ, मैं राजमहल जाता हूँ और पलंग ले आता हूँ चुपचाप। हाँ? और अगर पकड़ा गया तो फांसी पर भी लटक जाता हूँ चुपचाप। कोई इतना बेवकूफ आदमी नहीं हुआ है। तू तो नाराज हो गया। देख, मैं तुझे ऑर्डर दूंगा, तू दूसरे को, और दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, और पांचवा जिंदाबाद। तू जाओ नंबरी काम करके आ। 10 नंबर जा। आता ही होगा। बेजा मैंने डार्लिंग, पलंग लाने पे तुम्हारी इच्छा पूरी होगी तो तुम्हें मेरी भी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। मेरी इच्छा तुमसे शादी करने की। क्या? शादी? हाँ। इतनी जल्दी? तो क्या मेरे बूढ़े हो जाने के बाद करोगी? अरे मेरा मतलब है शादी भी हो जाएगी। थोड़ा मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी। हाँ। मत छोड़ो तुम धीरज सैया, मत छोड़ो तुम धीरज सैया, कुछ काबू में रहो। ओ सैया जरा तो कुछ पीछे रहो, ओ सैया जरा तो कुछ पीछे रहो। ये दिल में सुई दिल में सुई सी चुभती है, तेरे नाक की मैं नजरा तो कुछ आगे बढ़ो, मैं नजरा तो कुछ आगे बढ़ो, मैं नजरा तो कुछ पीछे रहो, मैं नजरा तो कुछ आगे बढ़ो, मैं नजरा ओ सैया नाचना इसका, खाना तेरा, ऐसा कैसे हो गया ये नेगेटिव पॉजिटिव का रिश्ता होने से ऐसा ही होता है। अबे वो पलंग का क्या हुआ? अरे लाया हूँ ना। कहाँ है? दरवाजे के बाहर रखा है। बाहर क्यों रखा है? अंदर ले आ। अरे तो हाथ किस लिए रखो? पलंग लाया हूँ इसलिए नहीं
और ज्यादा छपरी पलंग चोरी करवाया है। ये राजा का पलंग है, एक एक बया हाथी के पांव जैसा। अब दरवाजे के अंदर कैसे आए? अच्छा ऐसा कर पलंग को काट दे। खबरदार, मुझे लकड़ियां नहीं, साबुत पलंग चाहिए। बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रहा हूं। अच्छा कुछ पलंग चाहिए, ऐसा कर चौखट उखाड़ दे। ये भी नहीं, मैं तो खबरदार, जो चौखट को हाथ भी लगाया था। हाँ, बिल्कुल। अरे चौखट मतलब खर्ची ना, उसे कोई हाथ लगाने देगा बता? यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अरे महाराज, जो करना है जल्दी करो, पलंग बाहर रखा है। अरे इसी बात की चिंता है ना कि कोई उसे देख लेगा। हाँ, किसी का लाया है? तो तू कुछ फटे पुराने कपड़े डाल दे उस पे। उस पे? हाँ उस पलंग पे? हाँ तो वो राजा का छपरी पलंग है, उसको ढकने के लिए सर्कस का पूरा तंबू चाहिए। हाँ अच्छा इधर आओ। बेटा सिपहिया, वो जो उधर बंगला है, भूत बंगला? हाँ ये तो और भी अच्छा है। तो के डर से वहां कोई जाएगा ही नहीं। हम भी कैसे जाएंगे? तुझे भूतों से डर लगता है तो मेरा नाम ले देना, डर के भाग जाएंगे। हाँ। भूत इनसे ज्यादा डरावने थोड़ी होंगे। क्या बोला? मेरा मतलब भूत आपसे डरकर भाग जाएंगे, यही कह रहा था। क्यों जरा तो नहीं करो? हाँ कान खोल कर सुन लो। कल है ना उस भूत बंगले में ना मेरी है ना शादी होगी। किससे? भूतनी से? अबे भूतनी के साथ नहीं, मैनावती के साथ। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या? अरे आप जैसा इतना बड़ा अफसर, राज का कोतवाल, क्या किसी नाचने गाने वाली से शादी करेगा? कौन करेगा? मेरे जैसा छोटा आदमी। बे, छोटा आदमी छोटी बात करेगा। मैनावती से ना मैं ही शादी करूंगा और तुम दोनों शादी की तैयारी करो। और बेटे से पहिया सामान ले आ। अरे वही सामान है तो पिछले कोतवाल को फूकने के लिए लाए थे। कोतवाल को फूकने? अरे नहीं ना, पिछले कोतवाल की शादी के लिए लाए। अच्छा ले आ ले आ ले आ ले आ ले आ ले आ। क्यों बे, कब से देख रहा हूँ तुम दोनों का ये क्या चल रहा है? ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस यही देख रहा था कि मैनावती की जैसा नाच सकता हूँ कि नहीं। नाच सकते हो भाई, जरूर नाच सकते हो। प्रैक्टिस करने पे नाच सकते हो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपकी शादी के बाद मैं मैनावती के साथ प्रैक्टिस करने आया करूंगा। चलेगा ना? मुझे तो चलेगा। पर मुझे ना चलेगा। इधर आओ। मैना डार्लिंग, तुम अंदर जाओ। तुम्हें तो देख के है ना इसको दौरे पड़ते हैं। जाओ। शादी की तैयारी कर। कल है ना मेरी है ना शादी है, सारे आना। अरे 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 इतना बड़ा पलंग चोरी कैसे हुआ? गली गली बात का चर्चा हुआ। ये खबर सुनते ही राजा को गुस्सा आया और गुस्से में गुस्से में क्या उसने कोतवाल जी को बुलाया। धीरे 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 धीरे
हमारे राज्य में हाय हाय मची है। शर्म नहीं आती हाय हाय करते हुए? इतना बंदोबस्त होते हुए कैसे गया? कैसे गया? कैसे गया? कैसे गया? ये हो क्या मस्करी करते हो? मस्करी करते हो? मस्करी करते हो? मस्करी करते हो? ये क्या चल रहा है? महाराज आपकी लाइन चला रही थी। लाइन ही चलाते रहोगे या छपरी पलंग का कुछ पता नहीं करोगे? महाराज उस पलंग की बहुत चिंता है। जब से पलंग चोरी हुआ मैंने दिन में सोना छोड़ दिया। पलंग की हर दिन के लिए क्या किया? उसके लिए हमने एक स्पेशल एजेंसी नियुक्त कर दी। कौन सी? कौन सी? अरे महाराज ईडी यानी महाराज जो रिपोर्ट पर रिपोर्ट बनाते जाए, छापे पर छापे मारती रहे, लेकिन चोरी का कभी पता न लगा सके, उसी को ईडी कहते हैं। अरे हमने पलंग का कुछ पता लगा क्या? महाराज वो ईडी पीडी वाले उस भूत को मिलने में गए थे। भूतों ने दबोच लिया। भूतों ने दबोच लिया। अब हमारे छपरी पलंग का क्या होगा? भूत ले गए होंगे महाराज। अरे भूत भी कभी पलंग ले जाते हैं। हमारे राज्य के दृश्य प्रजा में ले गए होंगे महाराज उन भूतों के लिए कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं है। वो कोई साधारण भूत नहीं है, ये हम में से है। मेरा मतलब महाराज राजघराने का। राजघराने का? ठीक कहते हो। हमें याद आया हमारे पिताजी की मौत भी तो उसी छपरी पलंग पे हुई थी। ये फिर अब उस पलंग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कोतवाल हमारे लिए नया पलंग का ऑर्डर किया जाए। हवलदार महाराज के लिए नए पलंग का ऑर्डर किया जाए। महाराज के लिए नए पलंग का ऑर्डर। आप सब आप रखा तक लिया। मुस्ताफी माफ, मुझे आपसे एक प्राइवेट बात करनी है। प्राइवेट बात? तुम जैसे लोगों से फिर हम राजा कैसे? महाराज हम साधारण जरूर हैं, लेकिन देखिएगा आप साधारण को मत भूलिए, क्योंकि साधारण में से ही असाधारण उत्पन्न होता है। कैसे? अब महाराज ये बताइए, इमारत साधारण कि नींव साधारण? नींव साधारण। अगर इमारत साधारण नींव को भूल जाए तो गिर जाए। अगर पेड़ साधारण मिट्टी को भूल जाए तो मिट्टी में मिल जाए। अगर राजा साधारण प्रजा को भूल जाए तो सत्यानाश होगा। राजा का प्रजा का नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी साधारण जनता को भूलिएगा नहीं। और ये चोरी तो बिल्कुल ऐसे हुई है जैसे मेड़ ने खेत खा लिया हो। मेड़ ने खेत खा लिया? क्या मतलब तुम्हारा? समझे नहीं समझा। समझोगे भी नहीं। शॉर्टेज ऑफ एजुकेशन जो भी है महाराज, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ये जो चोरी है ना, हाँ कैसे तुम जल्दी बोलो, ये अपने राज के कोतवाल ने करवाई है। सबूत? महाराज सच और झूठ में 4 अंगुल का फर्क होता है। अब जो आंखों से देखा वो सच और जो कानों से सुना वो झूठ। मैंने जो देखा आपको बता दिया। आपको अगर सबूत चाहिए तो आपको एक नाटक करना पड़ेगा। हाँ अब राजा को भी नाटक करना पड़ेगा क्या? क्यों आजाद? आपके पिताश्री क्या जनता के दुख दर्द जानने के लिए वेश बदलकर रातों को नगर में नहीं घूमते थे? हाँ जाते तो थे। हाँ तो फिर ठीक है, हम भी वेश बदल लेंगे। तो महाराज आप ऐसा कीजिए, एक ब्राह्मण का वेश बनाकर कल उस पुराने भूत बंगले में आ जाइए। वहां पर कोतवाल की शादी की तैयारी चल रही होगी। आप बस उस कमबख्त से इतना पूछ लेना कि उसने नैनावती को कैसे हासिल किया। वो चोर खुद ब खुद सब कुछ बक देगा। अगर ये बात गलत निकली तो? गलत निकली है तो आपकी मुंडी और मेरे तलवार। क्या बनता है? अब मेरा मतलब मेरी तलवार और आपकी मुंडी क्या ठिकाने है ना? महाराज टेक्निकल प्रॉब्लम, हाथ में तलवार नहीं है ना, तो इसलिए शब्दों का
चिंता मत करो। अरे चिंता तो करनी पड़ती है महाराज। अगर आप मंत्र भूल गए ना तो हमारी पोल खुल जाएगी और आपका हलिया हो जाएगा। सुनते हवलदार, जब से ये नया कोतवाल आया है, ये हलिया फिर का क्या फैशन है? ये कोई गाय भैंस का राज है? महाराज मुझे लगता है कि ये पूरा नया कोतवाल है ना, ये पूरा समतावादी है। इंसानों और जानवरों में फर्क ही नहीं समझता। इसीलिए तो जानवरों को देने वाले ऑर्डर इंसानों पे खपा रहे हैं। अब हम इसे देखें। हाँ, और ये हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप तो घूम रहे हैं विदेशों में फॉरेन टूर लगाते हुए। पीछे से घुसाएंगे हलिया कहीं से ना बहुत हेल्प करेंगे। महाराज आप ना ब्राह्मण का वेश बनाना, मंत्र भी याद करना, लेकिन उन दोनों की शादी मत करा देना। ऐसा क्यों? महाराज वरना मेरा हलिया हो जाएगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत। ठीक है। कुछ भी कहो, ये दोनों मुझे बड़े भाई की तरह प्यार करते हैं और ये हबलू ये तो मुझ पर जान छीनता है। भैया बेटे सब सामान ले आया? हाँ जी ले आए। क्या बचा है? वो श्रीफल नहीं मिला जी। ये जो है अरे ये तो नारियल है, श्रीफल कहाँ है? अच्छा अच्छा ठीक है। तूने एक कबड्डी की तरह दौड़ बार क्यों लगा रखा है? सब काम खत्म हो जाने के बाद भी जिस घर में बेकार की भागा दौड़ चलती रहती हो ना, उसी को शादी का घर कहते हैं। वो बामन कहाँ है? वो बस आते ही होंगे। वो तू ऐसा कर। सहरा बांध 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 बांध। जब तक गम्मा नहीं आता सहरा बंधवा ले। बांध भाई बांध। दे किसकी अकल को? अबे गधे, पासी, उल्लू, अबे तुझे कुछ शर्म वरम है कि नहीं? ए भाई ए, शादी के सिलसिले में गाली वैसा कर तू ही बांध। अरे मैं तो मानता हूँ गधे, बस आपने भी कैसे कैसे गधों को राज में रखा। कोई बच्चा तू ही बांध। मैं बांधूं। बांध 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 बनवा सच में? हाँ बांध 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 बांधूं? बांध बांध बांध। अबे गधे इडियट पाजी मेंटल। अभी तो इसको इतनी गाली दे रहा था, ये खुद क्या कर रहा है रे? आप क्या सोच रहे हैं? ये मैं गलती से कर रहा हूँ। हाँ? अरे मैं तो मेजरमेंट ले रहा था। हाँ, मेजरमेंट। अरे 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 इसने खा लिया। ये पापड़ कब आएगा? बस आते ही होंगे। बंदा के नहीं बंदा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए आइए आइए। अरे कौन है ये? यही तो है महाराज। मेरा मतलब ब्राह्मण महाराज। ब्राह्मण महाराज। आइए आइए आइए। थोड़ा सा लेट में हो जाता देर नहीं। क्या करूं? गाँव में जो होता है वही शादी का तैयार हो जाता है। ये तो मौसम ही ऐसा हो रखा है। ऐसा तो होता ही था। जैसे 11 शादियां करवा दी, ये 12वीं है। तो फिर 12वीं
गई ओके श्रीफल लाए श्रीफल ले लिया नारियल अरे इसी को तो श्रीफल कहते हैं तैयार है तैयार आप तुम भी जरा जल्दी हाँ तो मैं बनाओ हाथ एक- एक- पान वगैरह सब तैयार सब तैयार एक ए सिपैया वो दुल्हन को पहनाने की वरमाला देगा कि नहीं भूल गया था महाराज। अब मैं जरूरी चीजें भूल से क्या करता है क्या अभी ले आओ। अब और तो कुछ नहीं भूलोगे मैं करूँ शुरू मंगल सावधान मंगल सावधान ब्राह्मण ये सहरा मैंने इसे पकड़ने के लिए बांधा है शादी किसकी है मेरी सहरा मैंने बांधा शादी ये करेगा और सुहागरा ये बनाएगा सुबह से बहुत शादियां करवाई है सबने मंगल सावधान मंगल सावधान अरे ओ आ रही है आ रही है कहाँ है मैं अकेला शादी करूंगा क्या बापन है कि साबुन है लाओ भाई लाओ 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 जल्दी आओ आजी अब पलट कर खड़े हो जाओ भैया इतना पट्टी का धंधा नहीं है मैं अरे कोतवाल महाराज जी हाँ। पलट नहीं रहे। अबे ये राज के कोतवाल है ऐसे नहीं पलटेंगे अबे इनको पलटाने का मंत्र मुझे आता है अलियान मैंने तो गलती से शादी ही करवा दी आपकी इस गलती ने मेरा पट्टा उठा दिया ये बामन हमें आशीर्वाद दे जुग जुग जियो जुग जुग जियो ए सिपैया इसका चंदा दे दे ओ जी जी चंदा नहीं दक्षिणा कहते हैं मैं दक्षिणा के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा था मैं तो ये पूछ रहा हूँ इतनी सुंदर नाचने वाली मेरी भी कैसी? लगा चलने ऐसा है स्त्री का हक पूरा करना होता है मैनावती जिद कर बैठी और मैंने पूरी कर दी यानी मैनावती बोली राजा का पलंग ला कर दो और मैंने दे दिया पलंग लाके कैसे दिया किसी को बताना नहीं टॉप सीक्रेट है हाँ चोरी करके दिया राजा को तो पता भी नहीं चला हमारा राजा एक नंबर का बेवकूफ पागल मेंटल है राजा राजा वो थैंक्स इस हरामखोर को फौरन फांसी दी जाए महाराज गलती हो गई माफ कर दो महाराज इसे अवैधान बिल्कुल मत दीजिए मुझे शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है लेकिन ये हमारे शरण में आए हैं और अभय दान देना हमारा क्षत्रिय धर्म है जाओ हम तुम्हारी फांसी माफ करते हैं छोड़ अरे सत्या तुम अरे वाह क्या बात है सत्या महाराज ऐसा करो फांसी पर ही चढ़ा दो महाराज आपकी क्या पैर तले ही कुछ चलवा दो कपड़े से बताओ महाराज ऐसा नहीं होगा इसी से तुम्हारी शादी होगी यही है तुम्हारी सजा महाराज मेरे बाप ने भी ऐसे शादी नहीं की खबरदार महाराज की
जय हो। शाबाश, आज से तुम कोतवाल। शुक्रिया महाराज। मुझे भी बनाओ। तुम हवलदार। थैंक यू महाराज। महाराज ठहरता हूँ, ठोकता हूँ घरवाली के मुंह में। लड्डू जाओ। महाराज हम दोनों को भी आशीर्वाद दे दो ना। तुम दोनों कौन? हे महाराज, यही तो है मेरा लफड़ा, अब मैनावती। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। Thank you, महाराज। आज मैं सोचा कोतवाल, तो तू मेरी कोतवालन। तो ये था नाटक चलिए पे कोतवाल। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं जगदीश राठी जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाएं। नाटक के बारे में तो आप कल ही बताएं। इसका न्यूज़ है। ठीक है। बस इधर से बहुत अरसे बाद टेक्निकल की खासतौर से कलाकारों ने तो गजब ही करती है। बहुत शानदार। ये किसी भी हाईली प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप जैसी परफॉर्मेंस थी और मैं हर किसी को, क्योंकि मैंने दूर से देखा है, जिंदर को तो आज मैंने देखा इसमें वंडरफुल। तो बाकी खाली खाली बनास भाई, आपने जो ग्रोथ की डायरेक्टर और एक्टर, ये सब कमाल है। अब आइए कितने लाए तुम बोले? मैं अविनाश से हो गए, बस अब पीछे आप दे दो बात। जी जी मैनावती की भूमिका में चेरी गिरधर, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, समीर शर्मा, शक्ति सरोवार राजा की भूमिका में, मनीष खरे दीवान की भूमिका में। और एक नया एक्सपेरिमेंट हमने किया था, बीच में जो इंटरव्यू आते हैं उस पर हमने ये कोशिश की कि हरियाणा की झलक जिसमें दिखते हैं मन्नत और ऋतु, ये बिल्कुल 11 आवर्स पे हमने इनको शामिल किया है। आज ही अभी पहुंची परफॉर्मेंस से पहले। हाँ जी। और हमारे सिंगिंग में 4 चांद लगाने वाले हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर भारत के बहुत ही रिनाउंड सिंगर नितिन त्रिखा। बहुत सारी गानियाँ, बहुत सारे गीत हरियाणवी पंजाबी इनके सुने होंगे आपने। 70 का हरियाणा एक बहुत ही करंट उसमें है ये सीरीज। 8 पार्ट आ चुके हैं, उनमें लगातार इन्होंने गाया है। कर्नल सिंह उर्फ बलदेव सिंह सिंगिंग में हमारे साथ थे। अनिल शर्मा, ये हमारे जो टुकड़े आप देख रहे हैं ठीक ठाक से दिख रहे हैं, वो इन्होंने बनाए हैं। जगदीप जुगनू, ये हमारे एक्टर कम एक्टिविस्ट। नाटक में हंसते हंसते जो गहरी बातें की गई,
किसी भी नाटककार के लिए सिर्फ ऐसा प्रमोशन देगा। वो चीज़ें बहुत ही अच्छी कही है, खासतौर से जब अक्षर की बात की कि बड़ा समाजवादी होता है, गरीबों में कर्म मिलता है, ये बहुत एक सेंसिटिविटी हंसते हंसते लोग हमें बताई है। और खासतौर से जो विषय है और जिस प्रकार की व्यवस्था पर जब अयोग्य आदमी किसी बड़ी कुर्सी पर बैठता है जो हालत होती है